रात के सन्नाटे में गांव के पास वाली जंगल की झोपड़ी में कुछ असामान्य घट रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस वीरान जगह पर अब तक कोई जिंदा कैसे बचा है। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक सर कटा भूत रहता है जो अंधेरे में सिर्फ अपने सिर के साथ चलता है। रमेश और उसका दोस्त सुरेश, जो पहले भाग में सर कटा भूत का सामना कर चुके थे, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। पिछली बार जब वे बचकर आए थे तो वे डर के मारे फिर कभी उस झोपड़ी की ओर नहीं गए, लेकिन इस बार वे तय कर चुके थे कि इस डर का अंत करेंगे। आधी रात को दोनों दोस्त झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी से अजीब सी गंध आ रही थी, मानो वहां कुछ सड़ रहा हो। उन्होंने अपने डर को काबू में रखते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें एक सिर रहित शरीर को दिखाया गया था। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, यहाँ से चलो, यह जगह भूतिया है। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उनकी आंखों के सामने वह भयानक दृश्य आया। वह सर कटा भूत सामने खड़ा था, अपने हाथ में सिर उठाए हुए। भूत ने कहा, तुम मेरी सजा भुगतने वाले हो। मुझे इंसान बनाया गया था, लेकिन लालच ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। अब मैं हर उस इंसान को सजा देता हूँ जो इस जगह पर आता है। आवाज गूंज उठी, तुम लोग भी मुझसे बच नहीं पाओगे। रमेश और सुरेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और अचानक दरवाजा खुल गया। वे बाहर भागे, लेकिन भूत उनका पीछा करता रहा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही भूत ने कहा, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और यह हमें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वापसी संभव नहीं होती।